अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की इस वीडियो में हम लोग कोहलबर्ग की थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट, जिसे हम उर्दू में अखलाकी नशोनुमा कहते हैं, उसके ताल्लुक से चंद 10 टॉप क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके टेट, टीएस टेट, एपी टेट, सी टेट हर एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं 2 दिन से वीडियोस को नहीं बनाई हूँ, और आज की इस वीडियो में भी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ सकती होगी, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो, अगर कुछ भी डाउट हो, तो आप ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें, और कोहलबर्ग की थ्योरी की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको ज़रूर सुन लें, तो आपको ये सवाल को समझने में आसानी होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें आपका पहला सवाल है, कोहलबर्ग के मुताबिक सही और गलत के सवालात के बारे में फैसले में शामिल सोचने का अमल डैश कहलाता है। ऑप्शन ए अखलाकी इस्तिदलाल, ऑप्शन बी अखलाकी मखमसा, ऑप्शन सी अखलाकियात का ताउन, और ऑप्शन डी है आपका अखलाकी हकीकत पसंदी। यानी सवाल में ये कहा जा रहा है कि जब हम सही और गलत का फैसला करते हैं, और सही और गलत के फैसले करने के लिए हमारे दिमाग में जो सोच आती है, उसे हम क्या कहेंगे, उस सोच को क्या कहेंगे बोलकर आपका ये सवाल है। तो हमने पढ़ा भी था कि अगर हम एक ऐसे स्टेज पर है, ऐसे रास्ते पर है, जहां हम लोग को सही और गलत के दरमियान फैसला करना है, और सही और गलत को लेकर हमारे दिमाग में जो सोच आती है, उसको हम मॉरल रीजनिंग कहेंगे, यानी अखलाकी इस्तिदलाल। तो आपके पहले सवाल का सही जवाब है अखलाकी इस्तिदलाल, यानी कि ऑप्शन ए। और आपका दूसरा सवाल है, कोहलबर्ग के नजरिए की कब्र रस्मी सतह के मुताबिक अखलाकी फैसला करते वक्त इनफरादी तौर पर मंदरजे ज़ैल में से किसकी तरफ रुजू करेंगे। ऑप्शन ए ज़ाती ज़रूरियात और ख्वाहिशात, ऑप्शन बी इनफरादी अक़दार, ऑप्शन सी ख़ानदानी तवक़्क़ुआत, और ऑप्शन डी है आपका मुमकिना सज़ा। यानी आपके सवाल में पूछा जा रहा है कि जो कोहलबर्ग का फर्स्ट सतह है, यानी कब्र रस्मी सतह, जिसे हम प्री कन्वेंशनल लेवल भी कहते हैं इंग्लिश में, उसमें बच्चा इनफरादी तौर पर जो अपनी तरफ से फैसला लेता है, वो उसे क्या कहेंगे बोलकर यहाँ पर पूछा जा रहा है। हमने पढ़ा था कि कब्र रस्मी सतह में 2 स्टेजेस को कोहलबर्ग ने बताया था। एक था फरमाबरदारी और सज़ा, और दूसरा था खुशनखाली, फितरी खुशनखाली। ठीक है ना। तो फितरी खुशनखाली का ऑप्शन तो आपके इस सवाल में तो है नहीं। ज़ाती ज़रूरत और ख्वाहिशात का भी हमने इनके स्टेज में नहीं देखा था, फर्स्ट स्टेज में। इनफरादी अक़दार को भी नहीं देखा था, ख़ानदानी तौक़्क़ुआत को भी हमने नहीं देखा था। अगर हमने फर्स्ट लेवल के अंदर इनके 2 स्टेजेस में से अगर हम देखें, तो आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी मुमकिना सज़ा। क्योंकि बच्चे क्या है, कौन से भी काम को इनफरादी तौर पर सज़ा मिलती बोलकर उस डर से हर काम को वो करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन है डी, यानी मुमकिना सज़ा। आपका तीसरा सवाल है, एक बच्चे ने अपने दोस्त से कहा, आप मेरे लिए ये करें तो मैं आपके लिए ये काम करूँगा। ये कोहलबर्ग की थ्योरी का कौन सा मरहला है। ए अच्छा लड़का अच्छी लड़की की वक़्फ़ियत, बी समाजी मुआहदे की वक़्फ़ियत, सी अहम मकसद की वक़्फ़ियत, और डी है सज़ा और इताअत का रुख। यानी आपका इसका सही जवाब है अहम मकसद की वक़्फ़ियत, यानी कि सी। जो पहला ऑप्शन है वो है आपका गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाला स्टेज है। ठीक है ना, यानी कन्वेंशनल स्टेज के अंदर ये आता है। ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन है आपका समाजी मुआहदे की वक़्फ़ियत, ये आपके कोहलबर्ग के लास्ट लेवल का है, यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का आता है इसके अंदर। ठीक है ना। जो और आपका आखिरी ऑप्शन है, यानी सज़ा और इताअत, ये आपका प्री कन्वेंशनल लेवल में आता, यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ठीक है ना। तो ये 3 ऑप्शन भी आपके नहीं हैं। जो आपका तीसरा ऑप्शन है अहम मकसद की वक़्फ़ियत, जिसे उर्दू में हम इसको फितरी खुशनखाली भी कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चा क्या है, अगर वो किसी को अपनी चीज़ देता है तो उसके बदले कुछ ना कुछ ज़रूर चाहता है, यानी टिट फॉर टैट का मामला यहाँ पर होता है। ठीक है ना। जैसा कि हमने एक वीडियो गेम की मिसाल भी ली थी। ठीक है। उसी तरह से इसको इंग्लिश में हम लोग इंस्ट्रूमेंटल पर्पस भी इसको हम कहते हैं बोलकर भी हमने पढ़ा था। ठीक है ना। यानी इंग्लिश में इसके कई नेम्स हैं। तो आपका इस सवाल का सही जवाब है अहम मकसद की वक़्फ़ियत,
यानी फिक्री खुशनखाली। अगर आप वीडियो को दोबारा पीछे जाकर देखेंगे तो आपको इस सवाल का समझ में आ जाएगा आंसर। ठीक है। आपका चौथा सवाल है, एक बच्चे का इस्तेदलाल है कि हाइंस को मनशियात दवा जो अपनी बीवी को बचा सकती है चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो इसे पकड़कर जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के मुताबिक बच्चा अखलाकी तफहीम के किस मरहले में आता है? ए सजा और इताअत का रुख, बी आफाकी अखलाकी उसूल की वक़्फ़ियत, सी अहम मकसद की वक़्फ़ियत और डी है आपका समाजी नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका सजा और इताअत का रुख। हमने हाइंस डिलेमा में पढ़ा था कि हाइंस अपनी बीवी को बचाने के लिए दवा को यानी ड्रग्स को चोरी करता है और उसकी बीवी को बचा लेता है। तो यहाँ पर सवाल में पूछा जा रहा है कि एक बच्चे ने ये सोचा कि अगर हाइंस दवा को चोरी करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए बोलकर ये बच्चा सोच रहा है। जो ये बच्चे की सोच है, ये बच्चे की सोच कोहलबर्ग के कौन से स्टेज में आएगी बोलकर बताया जा रहा है। तो सजा और इताअत का जो स्टेज है कोहलबर्ग का, यानी फर्स्ट स्टेज पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, इसके अंदर ये बच्चे की सोच आएगी, क्योंकि यहाँ यहीं पर ही बच्चा क्या है, ये सोचता है कि अगर मैं कुछ गलत काम करूँगा तो मुझे पनिशमेंट दी जाएगी, यानी मुझे सज़ा दी जाएगी। ठीक है। या फिर मेरे वालिदैन से गुस्सा सुनना पड़ेगा या फिर मार खानी पड़ेगी बोलकर बच्चा क्या है वहाँ पर रुक जाता है। तो ये बच्चा भी यहाँ पर भी तो वही सोच रहा है ना कि चोरी हैंड्स क्या है, चोरी कर रहा है, अगर ये चोरी करेगा तो इसको सजा के तौर पर इसको जेल में डाला जाएगा, इसलिए इसको चोरी नहीं करनी चाहिए बोलकर बच्चा कह रहा है। तो इसका सही जवाब है सजा और इताअत का रुख। और जो आपका पांचवा सवाल है वो है, कोहलबर्ग के नजरिए के मुताबिक दूसरों को खुश करने के लिए किया जाने वाला काम अखलाकियत का डैश मरहला कहलाता है? ए रस्मी रिवायती, बी कब्ल रस्मी सतह, सी रस्मी सतह और डी है आपका बईद रस्मी सतह। तो इसका सही जवाब है आपका रस्मी सतह। यानी हमने पढ़ा भी था कि बच्चा क्या है, कौन से भी काम को दूसरों को खुश करने के लिए करता है बोलकर, हाँ हमने पढ़ा था। किसने पढ़ा था हमने ये बात? आपके कन्वेंशनल लेवल यानी रस्मी सतह के अंदर पढ़ा था, जिसमें दो स्टेजेस बताए गए थे। एक था गुड बॉय गुड गर्ल यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और दूसरा है आपका मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। ठीक है ना। तो ये जो सवाल के हिसाब से आपका ऑप्शन है यानी गुड बॉय गुड गर्ल, तो यहाँ पर बच्चा क्या है, दूसरों को खुश करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है ना, ताकि लोग उसकी तारीफ कर सके और लोग उससे खुश हो सके और उसको गुड बॉय या फिर गुड गर्ल कह सके बोलकर यहाँ पर बच्चा काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका रस्मी सतह यानी कन्वेंशनल लेवल। आपका छठा सवाल है, कोहलबर्ग के मुताबिक एक उस्ताद बच्चों में अखलाकी अक़दार पैदा कर सकता है? ए इन्हें अखलाकी मसाइल पर बहस में शामिल करना, बी किस तरह अच्छे से बर्ताव करे इसके बारे में सख्त हिदायत देना, सी मजहबी तालीमात को अहमियत देना और डी है आपका रवैये के कवायद वाज़े करना। तो इसका सही जवाब है आपका ए, यानी इन्हें अखलाकी मसाइल पर बहस में शामिल करना। पहले सवाल को समझिए। यहाँ पर सवाल किया जा रहा है कि बच्चों की ज़हनी नशोनुमा को फ़रोग़ देने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए बोलकर पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो हम याद रखिए, हम जितना बच्चों को किसी एक चीज़ के ऊपर बहस करने के लिए छोड़ दें और बच्चे जब एक चीज़ पर बहस करते हैं तो उनके दिमाग में क्या है, एक नए नए आइडियाज़ आते हैं। ठीक है ना, नई नई सोचें आती हैं। तो इस तरह से जब बच्चों के दिमाग में नई नई सोचें आती हैं तो उनका दिमाग भी क्या है, बहुत तेज़ी से नशोनुमा और फ़रोग़ पाने लगता है। खाली बच्चों को हिदायत दे दिए, सख्त हिदायत दे दिए कि आपको ऐसे ही करना चाहिए, दूसरों से इस तरह से बिहेव करना चाहिए बोलकर उनको उनसे बहुत सख्ती से पेश आ रहे, तो बच्चे को वहाँ पर खुलकर अपनी बात को पेश करने का मौका नहीं मिलता। ठीक है ना। और उनकी ज़हनी नशोनुमा भी नहीं होती। खाली मजहबी तालीमात बच्चों को देते जा रहे आप और दूसरा उन लोगों को कुछ मौका ही नहीं दे रहे, तो इससे भी बच्चे की दिमागी नशोनुमा नहीं होती। ठीक है ना। खाली बच्चों को आप ग्रामर सिखा रहे, तो ग्रामर सिखाने से भी बच्चे की नशोनुमा नहीं होती। ऐसा काम जिसमें बच्चे भी शामिल हो और वहाँ पर उनको बात करने का भी मौका मिले, उन्हें अपनी आज़ादी के साथ अपने ख़यालात को इज़हार करने का मौका मिले, तो वैसी जगह पर बच्चे की दिमागी नशोनुमा बहुत तेज़ी से होती है।
तो आपका सही जवाब है कि इन्हें अखलाकी मसाइल पर बहस में शामिल करना चाहिए। आपका 7वां सवाल है, कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में कितने सतहों को पेश किया है? अच्छे से पढ़िए इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये। ठीक है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी है आपका 2। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 3 सतहों को कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में पेश किया है और 6 मराहिल को इन्होंने पेश किया है। यानी अपनी थ्योरी में इन्होंने 3 लेवल्स को पेश किया था और 6 स्टेजेस को पेश किया था। आपका 8वां सवाल है, एक आम आदमी इनफरादी तौर पर, माफी चाह रही मैं, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। ठीक है, वो एक आम इनफरादी नहीं होता, बल्कि एक आम आदमी इनफरादी तौर पर घर का टैक्स देने से इनकार करता है और झगड़ने लगता है। ये कोहलबर्ग का कौन सा लेवल है? ठीक है, ऑप्शन ए फितरी खुशनकाली, ऑप्शन बी बईद रस्मी सतह, ऑप्शन सी रस्मी सतह और ऑप्शन डी है आपका कब्ल रस्मी सतह। तो इसका सही जवाब है आपका बईद रस्मी सतह। ठीक है, यानी सवाल में पूछा जा रहा है कि एक आदमी क्या है, अपने इनफरादी तौर पर अपने अपने हक को हासिल करने के लिए वो क्या है, आवाज उठा रहा है कि वो घर का टैक्स नहीं बनेगा। यानी उसको क्या है, उसके घर का टैक्स ज्यादा आ गया है और वो उसे लगता है कि उसका घर का टैक्स उससे ज्यादा आया है और वो उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो वो क्या है, दूसरों से यानी गवर्नमेंट से लड़ रहा है कि मैं इतना घर का टैक्स नहीं बनूंगा, बोलकर वो इंफरादी तौर पर आवाज उठा रहा है। तो इस स्टेज को क्या कहेंगे, या फिर ये जो बात आई है ये कोहलबर्ग के कौन से लेवल में पाई जाती है बोलकर पूछा जा रहा है। तो आपका सही जवाब है बईद रस्मी सतह। हमने पढ़ा भी था कि बईद रस्मी सतह यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेजेस हैं। ठीक है ना, जहाँ पर जिसमें फर्स्ट स्टेज में क्या है, लोग इंफरादी तौर पर अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं और आखिरी स्टेज में क्या है, लोग पूरी इंसानियत के लिए आवाज उठाते हैं। ठीक है ना, तो आपका सही जवाब है बईद रस्मी सतह, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान क्या है, इंफरादी तौर पर अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है। आप वीडियो को सुन लें तो आपको समझ में आ जाएगा। 9वां सवाल है, हस्बे ज़ैल में से किसने अखलाकी नशोनुमा के नजरिए को पेश किया? ए कोहलबर्ग, बी जीन पियाजे, सी वाइगोत्स्की और डी है आपका नोम चॉम्स्की। तो इसका सही जवाब है आपका कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने ही क्या है, अखलाकी नशोनुमा के नजरिए को पेश किया था। सवाल है आपका, कोहलबर्ग के नजरिए का दूसरा नाम डैश है? ए इदराकी नशोनुमा, बी वकूफी नशोनुमा, सी जिन्स पर मबनी और डी है आपका लिसानी नशोनुमा। तो इसका सही जवाब है आपका जिन्स पर मबनी, क्योंकि कोहलबर्ग ने अपनी इस थ्योरी में सिर्फ बॉयज के सैंपल्स को लिया था। यानी अपनी इस थ्योरी में उन्होंने सिर्फ बॉयज को लिया था और गर्ल्स को नहीं लिया था। इसी वजह से इनके इस थ्योरी को अखलाकी नशोनुमा के साथ साथ जिन्स पर मबनी नशोनुमा भी कहा जाता है। तो ये थे आपके 10 टॉप क्वेश्चंस कोहलबर्ग की थ्योरी के ताल्लुक से। उम्मीद है कि आपको ये 10 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो लाइक कर लें और वीडियो को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर।